देखिए एक्टिविटी 13.2 में जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे वो क्या है समझते हैं थोड़ा सा। कि एक हम लोग पेंडुलम बनाते हैं, सिंपल पेंडुलम। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझे हैं पेंडुलम सब क्या है। तो एक फिक्स सपोर्ट से एक थ्रेड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो एक कोई मेटल का बॉल या फिर कोई स्टोन को ऐसे मतलब हैंग कर देते हैं। ठीक है, इस थ्रेड का मान लीजिए जो लेंथ है वो 1 मीटर है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ये काम करेंगे क्या, तो थ्रेड लेंगे, थ्रेड से ये मेटल का बॉल जो है सो हैंग करके और एक फिक्स सपोर्ट से हम लोग लटका दिए हैं। ठीक है, अब ये जहां भी बॉल जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे हम लोग लटकाएं इसको, तो इसके नीचे जो ग्राउंड होगा वहां पे हम लोग मार्क कर लेंगे कि भाई यहाँ पे ये इसका जहाँ पे लटका हुआ है वो मार्क कर लेंगे। फिर जैसे ये हैंग किया हुआ है तो इसके पीछे वाला जो दीवार होगा उस पर मार्क कर लेंगे। तो दो जगह मार्क कर लेंगे। कहाँ मार्क करेंगे, तो पहला ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और दूसरा बिहाइंड द मेटल बॉब of the pendulum on the wall। ठीक है ना, दीवार पे ये मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक स्टॉप वॉच लेंगे या जो ऐसे नॉर्मल भी वॉच हो, एक वॉच लेंगे और स्टॉप वॉच पे के माध्यम से हम लोग समय को ऑब्जर्व करेंगे। तो तीसरा काम क्या होगा कि आप टेक स्टॉप वॉच या फिर ऐसा सिंपल ही, अगर नहीं है तो सिंपल घड़ी भी हम लोग ले सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में आगे हम लोग को क्या करना है, तो ये जो पेंडुलम है इसके बॉब को यहां हल्का सा लेकर के आना है और उसके बाद फिर उसको छोड़ देना है। ठीक, जब यहां लेकर के आएंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट होना चाहिए प्रॉपर। और दूसरी बात कि जब यहां से जैसे ये बॉब है यहाँ पे ला करके कोई जैसे कुछ भी चीज़ हो, अगर कभी ऐसे लटक रहा है, इसको ला करके हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, इसको जैसे आप यहाँ पे है इसको यहाँ लाएं और छोड़े तो क्या हो गया ऐसा। तो ये अगर फ्रीली मूव करेगा पेंडुलम के केस में, ये सबको पता है, आप लोगों को पता है ये चीज़। तो यहाँ ला करके क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक, छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा है ऑसिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के अलोंग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले, कि सबसे पहला काम क्या करें, जो पीछे बताया वो सब ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो फैन है उसको ऑफ कर देंगे, फैन को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे और वेट करेंगे कि ये बॉब पहले मीन पोजीशन पे आ जाए, मतलब जो सेंटर पोजीशन है वहां पर आ जाए, नॉर्मल फ्रीली सस्पेंड हो। ठीक, उसके बाद जब ये सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉब को यहाँ लेकर के आएंगे और ध्यान रखेंगे कि हमको जेंटली लेकर के आना है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम ऐसा धक्का मार के छोड़ देना है, एकदम लेकर के आना है और फिर ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद क्या होगा, वो ऑसिलेट करेगा। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है इसके बाद कि एक वन साइड जो है सो इसको हल्का शिफ्ट करना है एक तरफ और उसके बाद उसको छोड़ देना है। ठीक है ना, लीव इट फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के लिए इसको छोड़ देना है। जब आप छोड़ेंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि वो इस मीन पोजीशन को जो क्रॉस कर रहा है उसका टाइम नोट कर लेंगे और उसके बाद पहली बार क्रॉस किया वो टाइम नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करे वहां तक का समय नोट कर लेंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप, उसमें लिखेंगे इधर से सीरियल नंबर, उसके बाद टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन उसको करने देंगे, उसमें जो समय लगेगा वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और इधर हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक,
तो कितना ऑसिलेशन उसको परफॉर्म करना है, तो उसको परफॉर्म करना है 20 ऑसिलेशन। मान लीजिए 20 ऑसिलेशन में उसको लगता है 42 सेकेंड। ठीक, तो टाइम पीरियड किसको कैसे निकालेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना, तो 20 और समय कितना लगा, तो 42 सेकेंड। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 22 सेकेंड को अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2.1। तो ये इसमें समय लगा कितना, 42 सेकेंड, और ये कितना आ रहा है, 2.1। तो एक्चुअली में ये 2.1 जो है वो इस पेंडुलम का क्या हुआ, तो टाइम पीरियड हुआ। कैसे निकाले समझे। सबसे पहले इससे पिछले वाला में स्लाइड में चलते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक बॉब लिया, ये मार्क किया, फिर इसको जेंटली यहाँ पर लेकर के, इससे पहले क्या किया, तो फैन को ऑफ किए, ये देखे कि जो है सो ये लेंथ जो है सो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो कि ये श्रिंक हो कहीं थ्रेड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। उसके बाद इसको रिलीज किए, तो मेन पोजीशन को जो क्रॉस किया उस समय को नोट किए, फिर 20 ऑसिलेशंस उसको होने दिए। 20 ऑसिलेशंस में जो समय लगा उस समय को नोट किए, फिर 20 ऑसिलेशंस में कितना समय लगा, तो 42 सेकेंड, उसको 20 से डिवाइड किए, तो ये 2.1 जो हुआ वो इस पेंडुलम का क्या हुआ, टाइम पीरियड हुआ। ठीक, थोड़ा सा इनिशियल में जो हम यहाँ से लेकर गए थे तो वो टाइम उतना मायने नहीं रखता है, उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो ये बात हुआ पेंडुलम का कहानी पूरा। पेंडुलम से पहले जो है पेंडुलम तो पहले ज़माने में यूज़ होता था। अब जो है सो अभी जो रिसेंट में जो क्लॉक है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें इलेक्ट्रिकल सेल्स हम लोग लगाते हैं, और वो जो सेल्स होता है वो जनरली क्वार्ट्ज सेल होता है, और क्वार्ट्ज सेल्स काफ़ी जो है सो इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा माना गया है। किसको, तो क्वार्ट्ज सेल को। तो अभी के समय में रिसेंटली जो क्लॉक है उसमें इस्तेमाल होता है क्या चीज, तो ये बेसिकली बेस्ड होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे, और इसमें यूज करते हैं हम लोग क्वार्ट्ज सेल का, और ये काफी एक्यूरेट जो है सो माना गया है। ठीक है ना, अच्छा समय बताता है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग बताता है और एक्यूरेटली काम करता है। जब ये घड़ी नहीं था, टाइम पीरियड नहीं था, उस समय भी जो है सो लोग समय नापते थे। तो उस समय समय नापने के लिए आदमी इस्तेमाल करते थे सन डायल का। ऐसे जंतर मंतर में बना हुआ है, मतलब परछाई देख करके लोग पता कर लेते थे। उसके बाद था जैसे मिरर, पानी है ना, पानी में जो है सो क्या करते थे, तो कोई बर्तन है उसमें पानी रख दिए, और उसमें जो छाया बन रहा है उससे आदमी जो है सो अपना समय का, उसको हम लोग वाटर मिरर कहते थे, समय का पता लगाते थे। उसके बाद था कि सैंड का क्लॉक बनाते थे। आप कभी देखे होंगे ऐसा, बालू का दो शीशे का रहता है और इस तरीके से उलटता है तो हल्का हल्का बालू रिसता है, और समय के मतलब एक निश्चित समय में वो पूरा बालू नीचे वाला में आ जाता, तो उससे टाइम क्लॉक बनाते थे, मतलब सैंड क्लॉक बनाते थे। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड पता चल रहा है, तो टाइम पीरियड अगर पता चल रहा है, इससे पहले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। इसके बाद थोड़ा सा और यूनिट के बारे में और समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए टाइम जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बेसिक यूनिट जो टाइम का है वो क्या चीज़ है, सेकेंड है। ठीक है ना, जो बेसिक यूनिट है टाइम का, किस चीज़ का, तो टाइम का वो क्या है, सेकेंड। ठीक, जैसे लेंथ का बेसिक यूनिट क्या चीज़ है, मीटर है, उसी तरीके से टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या चीज़ है, सेकेंड है। अब थोड़ा सा बड़ा यूनिट अगर की बात करें, ये स्मॉलेस्ट यूनिट बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है। जो लार्जर यूनिट है वो क्या है, मिनट है, और क्या है, तो
आवर है। ठीक, हम लोग लिखते हैं जो स्पीड को है वो स्पीड को कैसे लिखते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है ना, या फिर मीटर पर मिनट लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। ठीक है ना। देखिए कभी भी किसी यूनिट को जो लिखा जाता है ना, वो यूनिट को कभी भी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मतलब सिंगुलर नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए कभी भी आपको दिखेगा 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा 50 किलोमीटर्स, ऐसा कहीं लिखे देखें कि हाँ इसका 50 किलोमीटर्स दूरी, नहीं 50 किलोमीटर दूरी है। बोलचाल में भी हम लोग यही बोलते हैं कि हाँ ये 5 मीटर का है, 5 मीटर्स का नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो लेंथ है वो 5 मीटर, या वहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर्स नहीं बोलते हैं। तो ये फॉर्म नहीं है लिखने का, जब भी लिखा जाएगा तो सिंगुलर फॉर्म में ही कोई यूनिट लिखा जाता है। अब जैसे देखिए कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर यूनिट है। जैसे आपका एज है, तो आपका एज कभी भी कोई जो पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कितने दिन के हो तुम, कितने महीने को, क्या पूछेगा कि आप कितने साल के हैं। उसी तरीके से हर यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक क्या है, यूनिट है। हर मतलब टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अब किसी का एज पूछा जा रहा है तो ईयर्स में पूछा जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा तुम कितने दिन के हो, तुम कितने मंथ के हो। ठीक है, या कोई चीज़ अगर पूछा जा रहा है तो जैसे तुम्हारा एग्जाम कितना दिन चलेगा, तो वहाँ दिन आ जाता है। ठीक है ना, जैसे पूछा जाएगा एग्जाम कितने देर तक चलेगा, तो वो उसमें आवर फिर आ जाता है। ठीक है ना, तो कितने दिन तक चलेगा वो एक अलग चीज़ है, कितने आवर तक चलेगा वो एक अलग चीज़ है, आपकी एज क्या है ये एक अलग चीज़ है। तो हर चीज़ के लिए टाइम का जो यूनिट है वो अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे लेंथ के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो या फिर वेट के लिए यूज़ करते हैं। तो चीनी है जैसे केजी में खरीदते हैं, सोना केजी में नहीं खरीदते हैं, सोना ग्राम में खरीदते हैं। तो जिसका जो स्पेसिफाइड यूनिट है उस हिसाब से हम लोग यूनिट को यूज में लाते हैं। ठीक, तो ये हम लोग समझे एक्टिविटी के माध्यम से कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि टाइम का बेसिक यूनिट क्या है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये समझा कि टाइम के यूनिट जो है वो सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए स्पेसिफिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू।